गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवतल लेंस के किरण आरेख करेंगे। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस भी होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। इसमें हमने यहाँ पे बीच में एक डॉट लगा लिया। हम अवतल लेंस पहले बनाएंगे। दो लाइनें छोड़ के एक डॉट ऊपर लगा लिया और दो लाइनें छोड़ के एक डॉट नीचे लगा लिया। इस जो दो डॉट हमने लगाए हैं इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो बुक का पेज है ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे दिखे, तभी लगता है कि स्केल सीधा रखा हुआ है। अब ये जो ऊपर डॉट लगाया है उसमें हम ये 0 और 1 इसके बीच की जो बड़ी वाली लाइन है उस वहाँ डॉट रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की हम ये लाइन यहाँ खींच देंगे। 0 से 1 तक की हम ये लाइन यहाँ खींच देंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर की लाइन है और जो डॉट लगाया था वो बीच में है। इसी तरह से नीचे का डॉट है उसमें भी 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे जिससे कि डॉट बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको ऐसे डॉट से थोड़ा हटते हुए यहाँ उत्तल लेंस बना देंगे। एक यहाँ पे बना देंगे लेंस इस टाइप से। अब ये आपका लेंस इस टाइप से बन गया है। अवतल लेंस है ये जो बीच में से पतला होता है और दोनों साइडों से मोटा होता है। अब इसमें भी सेम जैसे उत्तल लेंस में करा था, या 5 पे डॉट रखा, एक डॉट लगा दिया 2.5 पे और एक डॉट लगा दिया 0 पर। इसी तरह से एक डॉट 5 पे और एक डॉट 2.5 पे लगा देंगे। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, इधर F2 और इधर 2F2। इसमें ये होता है मुख्य फोकस, F1 मुख्य फोकस। अब इसके सेंटर में डॉट लगाया हमने और यहाँ से कितने भी लाइन खींच दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुख्य अक्ष के समांतर हमें ये लाइन खींचनी है। ये कोई भी रे इधर से आएगी और अब देखो किधर जाएगी। अब ये भी देखो, ये फोकस है और ये डॉट है हमारा। डॉट से आगे तो हमें बनानी है डार्क लाइन, ये बन गई डार्क, और डॉट से पीछे इसको डैश डैश में लेकर जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर इधर चली जाएगी, जो कि ऐसा लगेगा कि F1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर है, अवतल लेंस से अपवर्तित होकर अवतल लेंस पे आई, यहाँ से क्योंकि इससे आगे चलेगी में से अपवर्तित हो गई, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और मुख्य, और कैसा ये प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि ये मुख्य फोकस F1 से आ रही है। ये मुख्य फोकस है। अगर इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, तो यही लगता है कि मुख्य फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होगी। अब इसका सेकंड रूल करते हैं। ये मैंने मुख्य अक्ष बना ली है, लेंस बना लिया। अब इसमें F1 बनाएंगे और 2F1 बनाएंगे। अब इसमें वो प्रकाशिक केंद्र है, F1 मुख्य फोकस है, ये 2F1 है, वो इसमें मैंने 2.5 और 5 का अंतर लिया है जैसे सब में करा था। ये F2 है और ये 2F2 है। सेंटर में डॉट लगाते हैं हम। अब इसमें क्या करोगे आप, यहाँ से डॉट तक का डैश डैश में बनाओगे। यहाँ से पहले डैश डैश में बना दो डॉट डॉट का और इसके आगे डार्क कर दो।
अब देखो, जो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है वो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमने इसको बनाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गई। यहाँ से जो प्रकाश किरण आ रही है ये लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जो प्रकाश किरण फोकस की तरफ आ रही है, ये देखो यहाँ से लाइन आनी थी फोकस की तरफ, मगर लेंस के बीच में आने से अपवर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, ये जो ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। अब ये नेक्स्ट है, मुख्य अक्ष बना दिया है अवतल लेंस, ये F1, ये 2F1, ये प्रकाशिक केंद्र O, F2 और 2F2। इसमें है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जो किरण जाएगी वो सीधी आगे निकल जाएगी अपवर्तन के पश्चात। तो इसमें हम लिखेंगे अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। 3 रूल्स हैं ये जो आपके अवतल लेंस के हैं, ये आपकी बुक में है। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों का प्रतिबिंब बनना जहाँ पर है वहाँ पे एक आपको ये बता दिया, आज ये सिखा दिया आपको। और तीसरा ये पेज नंबर 198 पर है। ये तीनों किरण आरेख प्रतिबिंब बनाने में इन तीनों में से किन्हीं 2 किरण आरेख का यूज़ होगा। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए किरण आरेखों की। अगले वीडियो में आपको अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।